हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं ज्यामिति कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षार्थी। जो विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं, विशेष रूप से वो सब ध्यान देंगे कंसंट्रेट होकर के। और वीडियो देखने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं। आज पिछली कक्षा के आधार पर कल मैंने पढ़ाया था समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय, तो आज उसका चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 7 का सी, ये गणित है, गणित बोध आर.एस. अग्रवाल का। आप सब देख रहे हैं, जो भी बच्चे आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज 7 का सी उलट लेंगे और उसका पहला क्वेश्चन। अब आप सब एक्टिवेट रहेंगे। आइए, क्या पढ़ना है? देखो, इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। तो जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि दिया हुआ है, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो गिवन। ठीक है, दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, और दिया हुआ है इसमें यदि AB बटा PQ बराबर 1/3 तो इतना कमाल ट्रायंगल PQR बराबर भाट। देखो, कल आपने क्या पढ़ा? ये दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। कल मैंने क्या किया था कि दो त्रिभुज बनाया था, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। आज क्या बनाना है? PQR। ये ऑलरेडी कह रहा है कि दोनों सिमिलर है, हमको सत्यापित करने की जरूरत नहीं है। ये कहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप है तो सिद्ध और समरूप है जिसका AB और PQ, कल मैं बताया था कि इसके जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात और उसके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। इसी बात को याद रखना है। और इसमें इतना याद रहेगा तो कल भी बताया था कि मतलब इसमें 6 से 7 या 8 नंबर तक आप डील कर सकते हो। मे भी प्रयास ऐसा होना चाहिए, और करीब करीब प्रश्न की संख्या आपको इतना जरूर हो जाता है कि 6 से 8 नंबर तक के बीच में आप इस चैप्टर से केवल लेकर आ सकते हो, केवल एक चैप्टर से। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4 नंबर तक ऑब्जेक्टिव इसमें मिलता है। क्षेत्रफल और भुजा से आता है, और परिमाप भी कभी कभी दिया रहता है। तो परिमाप का अनुपात और भुजा का अनुपात बराबर होता है, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और परिमाप क्या है? परिमाप सेम रह जाता है, जैसे भुजा का अनुपात है वही कंडीशन परिमाप का अनुपात रह जाता है। लेकिन देखो, यहां कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। वी नो दैट। कैसे? क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया, आपने पहले सत्यापित कर लिया, इसीलिए हम इसमें लिखेंगे क्या? हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है हम जानते हैं कि। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर हुआ 1/3 के होल स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, माने 1/9। क्या है आंसर होगा? ठीक है।
अब या तो हम जानते हैं कि या आप लिख सकते हैं इसको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से, आप लिख सकते हो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है? समरूप। समझे? अगर समरूप है तो आप त्रिभुज का तो लिख सकते हो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एबी बट्टा पीक्यू के होल स्क्वायर। आपका एबी बट्टा पीक्यू का मान दिया हुआ है, आप यहाँ पुट कर दीजिए। हल करने के बाद 1 का वर्ग कितना होगा 1 और 3 का वर्ग कितना होगा 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए दूसरा। ध्यान दो, कहता त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है? समरूप है। हाँ, EABC है ना, और इसको त्रिभुज DEF ये सिमिलर है। फिर कहता है इनके क्षेत्रफल कर्मशः दे दिया है। अभी क्या? अभी क्षेत्रफल दोनों का दे दिया है 64 और 81। उनके परिमापों में ना यदि EF बराबर माने EF बराबर 15.4 देन BC बराबर क्या होगा? देखो, तो अभी आपने देखा कि यहां त्रिभुज आपका क्या था? ABC और PQR था। यहां पर चेंज करके क्या किया? ABC और DEF आ गया। तो जब E वाला भुजा रहेगा तो इसका संगत E वाला रहेगा कि नहीं? अब DE दिया है तो BC निकल जाएगा, BC दिया हुआ रहेगा तो EF निकल जाएगा, EF निकल जाएगा। AC दिल रहेगा तो DF निकल जाएगा, DF दिल रहेगा तो AC निकल जाएगा, AB दिल रहेगा तो D निकल जाएगा, D दिल रहेगा तो। लेकिन कब? जब दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तब। कब? जब दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तब। अब आप फिर यहां लिख सकते हैं, काहे कि चूंकि आप लिखिएगा, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF है ना, DEF। और क्या दिया हुआ है आप वो भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर CM स्क्वायर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना 121 CM स्क्वायर। देन आ जाए इस पर लिख दे यहां और तथा EF बराबर इतना CM। अब देखो हम यहां लिख सकते देयरफॉर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय से एकदम बेहिचक है ना, या यू नो दैट हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। देखो स्टेटमेंट आपको याद रहना होगा। अगर याद आपके पास नहीं है, उसके पास कोई मटेरियल नहीं बच्चा के पास, तो वो कैसे जानेगा कि क्या कह रहा है, कहां से बनेगा? नहीं ना जानेगा। तो जानने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, थ्योरम के जो कथन है ना, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कहता है, आपको उसको याद रखना है। आप याद कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे ना त्रिभुज एबीसी का बटा DEF का क्षेत्रफल बराबर इसका देख लो BC बटा EF, BC बटा EF के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो ABC का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 64 और इसका दे दिया है कितना 121 दे दिया। ठीक है, आप इस साइन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बराबर BC बटा EF के होल स्क्वायर। आप इसको इस रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 64 को और 121 को हम 8/11 के होल स्क्वायर लिख देते तो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? अगर हम इसको लेफ्ट साइड में रहते तो इसको अंडर रूट भी हम कर सकते थे, लेकिन आप अंडर रूट नहीं भी करेंगे और अगर स्क्वायर को इक्वल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर BC बटा EF के होल स्क्वायर। बताओ इसको स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? माने देयरफॉर इस साइन का प्रयोग करेंगे, काटेंगे नहीं, स्क्वायर को क्रॉस नहीं करना है, याद रखना है। हम इसको क्रॉस कर सकते हैं बट
नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो इसको देयरफॉर करके 8/11 बराबर BC बट्टा EF। अब 1 सेकंड EF का मान आप यहाँ रख दो, कितना है 15 पॉइंट। अब देखो E11 से कटता है, आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हो, हैं 11 कम 4 बचेगा, 4 उतरेगा, दशमलव देंगे 11 44 14 ठीक। BC में 1 से गुना तब BC, और बता दो 14 बलियोतल से होता है 11 पॉइंट 1498 14 बलियोतल से 112 इतना सेंटीमीटर। यही लाना था, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्यान रखना क्या है, अब बच्चा इसमें आप हमसे एगो पूछ लो या सभी पूछ लो, बात बराबर है। आप जैसे एगो समझ रहे हो, देखो क्या करेगा, कभी आपको ई वाला दे देगा, ई पूछेगा, कभी दोनों दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, कभी क्या करेगा कि जैसे यहां पर आपको क्या दिया, दोनों का क्षेत्रफल मालूम है, यहां पर क्या करेगा कि दोनों का भुजा दे देगा, दोनों का अवयवों के क्षेत्रफल दे देगा, दूसरका के क्षेत्रफल पूछेगा। माने 4 चीज है, संगत भुजा में 2 गो है और दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत तो लग रहा झुक रही है। अब देखो होता क्या है, बात समझिए, 4 चीज ही ना आ रहा है, क्या क्या, आप 2 गो त्रिभुज है तो दोनों का क्षेत्रफल, और दोनों को कोई एक संगत भुजा तो 2 गो भुजा 2 गो क्षेत्रफल, तो 4 चीज में 3 चीज जब आपको प्राप्त रहेगा तब एक चीज आपको पूछेगा। एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। हाँ अब देखो आपको यहां पर भुजा नहीं देता और कहता कि BC नहीं निकाली, आप परिमाप का अनुपात बताइए। तो परिमाप का अनुपात कब बताएंगे, जब उसका भुजा दोनों का ज्ञात रहेगा तभी ना, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो परिमाप का अनुपात पूछेगा तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर संगत भुजाओं के अनुपात, माने यही BC बटा 11.2 बटा 15.4, दशमलव से दशमलव खत्म है, 14 बलियोतल से और 14 11 है 54 से। तो हाँ तो तू जोड़ते रहो ना, हो गया है? किसको है बराबर, अच्छा ई नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा, तो BC का वैल्यू आप ये तो कर सकते हो, कितना है 11.2 आई 15.4, दशमलव से दशमलव खत्म, क्योंकि दोनों इक्वल डिजिट है। अब 14 बलियोतल से 14 11 154 से 8/11 बराबर 8 अनुपात। कब, जब परिमाप का अनुपात पूछेगा तब। बात समझ में? मतलब प्रश्न में अनेक प्रकार का कंडीशन बनेगा, लेकिन घबराने की जरूरत, पहले हमको देखना है कि क्या क्या दिया है और क्या हमको लाने के लिए कर रहा है, क्या पूछ रहा है ना। अब आप प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 49 और 81, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। कोई दिक्कत? भुजा का अनुपात निकाल लेंगे और एक लाइन बढ़ा के लिख देंगे कि त्रिभुज ABC का और बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर, हाँ जो भुजा का अनुपात वही परिमाप का अनुपात। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना मिस्टर सिंटू? देखो ध्यान दे रहा सचिन, बनेगा रे। अगर ईसा भी बन जाएगा बाबू तो एकदम समझ लो कुछ नहीं है, छोटकन तो नंबरवा कम से कम 1 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं तो ऐसे तो है ही है। इहू सब छोड़ दोगे तो 100 में 50 नंबर मारना है एकदम। जो अब क्या बोलो उसको, एकदम बेवकूफ रहेगा, भारी मूर्ख रहेगा, जेही नहीं बनाएगा। न तो जो बच्चा पढ़ने आना, मास्टर के बातों सुना है उसको आईसी, वो बिना प्रैक्टिस कैले जो क्लास किया से बच्चा 50 नंबर ला सकता है। आगे देखिए 4 में बताना पड़ेगा। त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ABC is equal to 4 area of triangle ABC is equal to 4 area of triangle PQR।
यदि BC इज इक्वल टू 12 देन QR फाइंड। ठीक है, QR पूछ रहा है, QR निकालना है ना, QR पूछ रहा है। अब आप समझिए, घबराना नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, वो बटा में देख के थोड़ा सा बराबर में कर दिया है, तो एक तरफ से गुना होने से लेके आओगे तब भागा में। कल सिद्ध करवाए थे ना बटा 1 करके। अब आप देखिए कि उस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं है 4 वाला में। ये दे दिया है कि देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया लिखा है मैंने, समझिए क्या, क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिभुज PQ R का क्षेत्रफल। देखिए ऐसे कर दिया है, समझे, तो ये गुना में नहीं आएगा, तो माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या, और 4 माने बटा कितना, बात समझ में आया। अब आप समझिए 4 किसका वर्ग है, 1 किसका वर्ग है, माने भुजा का अनुपात क्या होगा, 2 अनुपात, खत्म हो गया। भुजा निकाल लिए, और जब भुजा निकाल लिए तो देखे ना, भुजा निकाल लिए तो QR पूछ रहा है, तो ना अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, BC बराबर 12 है, BC बराबर एक कर लो ना, BC बटा QR के होल स्क्वायर बराबर 4 बटा 1। अब इसको समझो, हाँ, तो BC बटा QR बराबर 2 बटा, डायरेक्ट लिखे ना, छोड़ो ना, डायरेक्ट लिखे ना, समझ रहे हैं ना आपकी कि 2 बटा 1 कहां से आया, एक लाना पड़ेगा। अब BC के मनवा दे दिया एकरा में, BC बराबर 12, अब QR बराबर पूछ रहा था 2 बटा 6 दूना 12, तो QR बराबर कितना, एक हो गया, बन जाएगा। अब आप लोग बना लेंगे, गणित की कहानी हो गई, एकदम लास्ट वाला बता दें। देखो तो सब पढ़े थी तो सब बनिए रहे है कि नहीं, तो ज्यादा टेंशन लेवे के तो है नहीं, और सब समझदार बच्चा बैठल है कि नहीं। देखो राकेश शर्मा कल नहीं आया, लेकिन इसको समझ में आ रहा है ना जी। तब ऐसा मास्टर मिले की बातें नहीं, बच्चा रोज आवे तैयो और नहीं तैयो समझ में आ जाता है। देखो समझ में आ रहा है ना जी, देखो इसको भी फटाफट तुमको, हाँ यस सर, नहीं हो ही के बातें नहीं कैसे हो जाएगा। और बतावे, देखो भाई वीडियो भी चल रहा था है ना, तो जो वीडियो देख रहा हो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ेगा, और वीडियो शूट डाउन करो, लास्ट करो, कहानी खत्म।